जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रीड एंड रिवाइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रिवाइज करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कोड भाषा में कुछ शब्दों के कोड प्रारूप में नीचे दिए गए हैं। अपने को ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं और इनमें से अपने को सब अलग अलग वर्ड्स के जो है कोड अपने को फाइंड करने हैं। तो देखिए, अपने को पहले दे रखा है टॉय स्टोरी इज जूम, जूम इज नॉट प्ले, प्ले इज नॉट स्टोरी, स्टोरी प्ले इज जूम। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इन चारों में कौन प्रेजेंट है। देखिए, इज इसमें भी है, इस सेकंड नंबर में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। और अगर इज यहाँ चारों में कॉमन है तो यहाँ भी चारों में कॉमन कोई कोड मिलेगा अपने को। तो देखिए, चारों में कॉमन कौन आ रहा है। देखिए, सी एच इसमें भी आ रहा है, सी एच इसमें भी आ रहा है, और सी एच इसमें भी आ रहा है, और सी एच इसमें भी आ रहा है। तो अपने को देखिए, इज का जो कोड अपने को मिला है वो क्या मिला है, सी एच मिल गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब अपन देखते हैं टॉय किसी में आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा है। अब देखिए, स्टोरी है, स्टोरी अपने को फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में है। फर्स्ट, थर्ड में और फोर्थ, चौथी लाइन में। तो देखिए, अब स्टोरी में अपने को कॉमन मिल रहा है। पहले में क्या मिल रहा है, पी ए मिल रहा है, दूसरे में है नहीं, तीसरे में पी ए मिल रहा है और चौथे में भी पी ए मिल रहा है। तो अपने को देखिए, स्टोरी का कोड क्या मिल गया, पी ए मिल गया। अब देखिए, जूम लिखा हुआ है, जूम किस में है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में है आपके। देखिए जूम। अब ऐसे देखिए, इसमें एल ए है जो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और फोर्थ में भी है। तो अपने को जूम का कोड क्या मिल गया, एल ए। ठीक है, ऐसे ही अपन नेक्स्ट का करेंगे। अब देखिए, इनमें अपने को 3 के कोड मिले हुए हैं, बचा टॉय और इधर जे बचा। तो टॉय का कोड क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, जे ए। अब इसमें देखिए, नॉट सेकंड में भी है, नॉट थर्ड में भी है और किसी में नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एम ए, एम ए। तो अपने पास नोट का कोड क्या आ जाएगा, एम ए। अब देखिए, यहाँ पर प्ले थर्ड में भी है, फोर्थ सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। इसमें भी डी ए, डी ए, डी ए। तो प्ले का कोड क्या आ गया अपने पास, डी ए। अब देखिए, लगभग अपने पास सभी के कोड आ गए हैं। अब अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, उसी कोड भाषा में टॉय को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, टॉय का कोड अपने को पता है, जे ए। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में देखिए, अपने को क्या पूछा गया है, उसी कोड भाषा में प्ले को कैसे लिखा जाएगा। किसका पूछ रहा है ये, प्ले का। अब अपन ने सबका कोड निकाल लिया तो अपने को बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। प्ले का क्या हो गया, डी ए। और अपन ने सबके कोड इसलिए निकालें कि अपने पास लगभग 5 क्वेश्चन है तो सभी इसमें कवर अप हो जाएगा। अगर अपने पास 1 या 2 क्वेश्चन हो तो हम पर्टिकुलर उसका ही कोड निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है कि जूम का कोड कैसे लिखा जाएगा। जूम का अपने देखिए निकाल रखा है LA, तो जूम का कोड क्या है, L है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने को कोड पूछा गया है नॉट का। नॉट का कोड क्या हो जाएगा, अपन निकाला है ये रहा, ये यहाँ पे ई गलत लिख दिया अपन ने, NOT ही है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी कोड भाषा में स्टोरी को कैसे लिखा जाएगा। स्टोरी का भी कोड अपन ने निकाल रखा है। स्टोरी का कोड क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड नंबर पे दे रखा है PA। स्टोरी का कोड क्या है PA, इनमें सब में नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5। और स्टोरी का कोड क्या हो जाएगा, अपन ने क्या निकाल रखा, PA। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 8 विद्यार्थी अरिहंत, विद्या, चित्रा, दिशा, यूरो, उपकार, ज्ञान और हिंद सभी एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र के विपरीत देख रहे हैं। केंद्र के विपरीत का मतलब क्या हो रहा है, केंद्र से बाहर की ओर। बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनका ये बना लेता हूँ एक वृत्त, ये वृत्त है और देखिए सब बाहर की ओर देख रहे हैं। अब अपने को कह रहा है विद्या अरिहंत के बाएं चौथी, अरिहंत को मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ अरिहंत, अब देखिए अरिहंत का राइट साइड तो ये हो गया, लेफ्ट साइड ये हो गया, तो अब क्या कह रहा, विद्या अरिहंत के बाएं चौथी ओर बैठी है। बाएं चौथी ओर मतलब 1 2 3 और 4, तो विद्या कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। अब उसी के आगे देखिए दूसरा अपने को दूसरी कंडीशन भी दे रखी है कि विद्या कहाँ बैठी, अरिहंत के बाएं चौथी और दिशा के दाएं दूसरी ओर। अब ये देखिए दिशा को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो ये इसका राइट साइड हो गया, इसका लेफ्ट साइड हो गया, तो 1 और 2 मतलब दूसरी ओर बैठ गई है, दिशा के दाएं दूसरी ओर। तो अब अपने पास विद्या, अरिहंत और दिशा की जो बैठक व्यवस्था वो कंफर्म हो गई। अब क्वेश्चन अपन आगे पढ़ते हैं। चित्रा दिशा के सामने और ज्ञान के बाएं तीसरी ओर बैठती है। देखिए चित्रा किसके, दिशा के सामने, दिशा के सामने मतलब दिशा के विपरीत, देखिए यहीं बैठेगी, बिल्कुल दिशा के सामने हो गया ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चित्रा आ जाएगा। अब चित्रा के साथ साथ अपने को ज्ञान की पोजीशन भी देखिए, ज्ञान के बाएं तीसरी ओर बैठी, कौन बैठी है, चित्रा। अब देखिए अगर मैं ज्ञान को यहाँ बैठाता हूँ तो ये पहली दूसरी और ये तीसरी, तो ज्ञान कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। उसके बाद अपने को कंडीशन दे रखी है कि उपकार चित्रा का पड़ोसी नहीं है, यानी उपकार यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा, तो एक जगह कौन सी बची, यही बची, ठीक है। उसके बाद देखिए उपकार हिंद के बाएं दूसरा है, अगर मैं हिंद को यहाँ बैठाऊंगा, देखिए अगर अपन हिंद को यहाँ बैठाते हैं तो 1 और 3, तो उपकार यहाँ नहीं आता, तो हिंद यही आएगा। और हिंद का राइट साइड ये हो गया, लेफ्ट साइड ये हो गया, तो बाएं से दूसरा हो गया। अब अपने पास पीछे कौन बचा, यूरो, तो यूरो की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखिए अपने के पास सबकी कंडीशन आ गई है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। हिंद और यूरो के बीच में कौन बैठा है, क्या पूछा गया अपने को, हिंद और यूरो के बीच में कौन बैठा है, हिंद कहाँ अपना ये रहा, यूरो ये रहा, तो इसके बीच में कौन बैठा है, चित्रा, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि ये यूरो के सामने कौन बैठा है, यूरो के सामने कौन बैठा है। ये देखिए ये रहा यूरो, यूरो के जस्ट सामने कौन बैठा है, उपकार बैठा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद और उपकार, ये क्या पूछ रहा है, हिंद और उपकार का पड़ोसी कौन है। देखिए हिंद का पड़ोसी इधर चित्रा है और इधर विद्या है, और उपकार का पड़ोसी कौन है, इधर दिशा है और इधर विद्या है, लेकिन दोनों का कॉमन पड़ोसी कौन आ जाएगा, विद्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन दोनों का पड़ोसी कौन आ जाएगा, विद्या। अब देखिए ऑप्शन में चित्रा है लेकिन वो सिर्फ हिंद की पड़ोसी है, तो ये नहीं आएगा। दिशा है वो केवल उपकार की ही पड़ोसी है, और उपकार खुद खुद का पड़ोसी नहीं हो सकता, ज्ञान बहुत दूर बैठा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन क्या है, विद्या। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरो के दाएं पांचवा कौन बैठा है। देखिए यूरो अपने यहाँ बैठा है, यूरो का राइट साइड ये हो गया, लेफ्ट साइड ये हो गया, तो दाई और पांचवा इधर से काउंट करेंगे अपन, 1 2 3 4 और 5, कौन बैठा है, विद्या। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद के बाएं से चौथा कौन बैठा है। अपने पास देखिए हिंद कहाँ दे रखा है, ये रहा हिंद, हिंद का देखिए राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये, तो बाईं ओर से चौथा, तो इधर से काउंट करेंगे अपन, 1 2 3 और ये चौथा, चौथा कौन हो गया, ज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश दाएं से सातवां, काजल बाएं से सातवीं बैठी है, एजाज उनके एकदम मध्य में बैठा है, तो दाईं से उसका स्थान क्या होगा। ये 25 विद्यार्थी हैं, ये अब दायां भाग हो गया अपना इनका, और ये बायां। अब ये देखिए इधर बाईं ओर से सातवां कौन बैठा है अपने, काजल। तो इधर कितने लोग बैठ गए, 6 बैठ गए, और सातवीं ये खुद काजल हो गई। और इधर सातवां कौन बैठ गया अपने, रमेश, दाईं ओर से, तो इधर 6 लोग बैठ गए। अब देखिए 7 इधर बैठ गए, 7 इधर बैठ गए, तो 14 हो गए। 25 में से मैं 14 माइनस करूंगा तो कितने आएंगे, 11। और अब क्या करें, एजाज उनके एकदम मध्य में बैठा, इन दोनों के मध्य में कितने जने हैं, यहाँ एजाज बैठ गया, और कितने जने बैठे हैं, 11, तो 5 इधर हो जाएंगे और 5 इधर हो जाएंगे, और 11 ये खुद हो जाएगा, एजाज हो जाएगा। अब अपने को क्या पूछा, दाएं से उसका स्थान क्या होगा। दाएं से देखिए 7 ये हो गए रमेश तक, 5 ये हो गए 12, और ये 13, कौन सा स्थान हो जाएगा, 13th। कैसा आएगा देखिए, 7 तक रमेश के बैठे ही हैं, 5 और जुड़ जाएंगे, और 13वां स्थान इसका खुद का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ये क्वेश्चन देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। 20 विद्यार्थी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर देखते हुए खड़े हैं। उत्तर ये मान लेता हूँ, उत्तर दिशा। कितने विद्यार्थी खड़े हैं, 20, 1 से लेके 20 खड़े हैं टोटल। अब उत्तर की ओर खड़े होंगे तो इनका दायां भाग ये हो जाएगा, और बायां ये हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6,
ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ये लाइन से डिनोट कर रहा हूँ मैं। एक बार आप तरीका सीख जाओगे उसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे इसको। ये देखिए रीना बाएं छोर से छठवीं खड़ी है, ये बाएं छोर है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पे कौन है? रीना खड़ी है। रीना और श्वेता के बीच केवल 3 विद्यार्थी हैं। अब देखिए 1 2 3 यहाँ मैं रखूँ तो श्वेता यहाँ आ जाएगी, लेकिन ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ ये, तो देखिए अगर छठे पे 1 2 3 4 5 6 पे यहाँ पर रीना है, तो देखिए 3 मैं छोड़ू 1 2 3 तो श्वेता यहाँ भी आ सकती है, ये कंडीशन भी तो बन सकती है ना अपने। तो आगे वाला देखिए, आगे सॉल्व करते हैं इसको। राधा और श्वेता, रीना, राधा जो है श्वेता और रीना के ठीक बीच में खड़ी है। राधा कहाँ खड़ी है? यहाँ पर। ठीक बीच का मतलब क्या हो गया? एक यहाँ से छोड़ दिया और एक इधर से छोड़ दिया, और यहाँ पर कहाँ बैठ जाएगी राधा? यहाँ पर। ठीक है। अब कह रहा है टीना राधा के दाएं से छठी खड़ी है। अब देखिए राधा के दाएं से छठा 1 2 3 4 5 6, यहाँ कौन खड़ा हो जाएगा? टीना खड़ी हो जाएगी। और यहाँ से अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ टीना खड़ी हो जाएगी। अब आगे देखिए अनीता रेखा के दाएं छोर से चौथी खड़ी है। रेखा मतलब इस लाइन के दाएं ओर से चौथी खड़ी है। यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये 4 पे कौन है? अनीता। अनीता कहाँ है? यहाँ पर। और इससे देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4, यहाँ कौन खड़ी हो जाएगी? अनीता। अब अपने को एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, यहाँ रीना और टीना के बीच में 4 से अधिक विद्यार्थी हैं। तो देखिए रीना और टीना के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थी हैं। तो ये कंडीशन इस लाइन में सॉल्व हो रही है, इसमें नहीं हो रही। देखिए रीना के बीच में 1 2 3 ही है, तो अपने ये लाइन क्रॉस हो जाएगी। पर अपने को अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई तो इसलिए अपने को चेक करने के लिए दोनों कंडीशन रख के देखनी पड़ी। अब अपन इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए अपने को क्या पूछ रहा है, अनीता और टीना के बीच कितने लोग खड़े हैं? अनीता यहाँ पर है और टीना यहाँ पर खड़ी है, इनके बीच में कितने लोग हैं? 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अपन अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अनीता के संदर्भ में क्या पूछ रहा है ये? अनीता के संदर्भ में श्वेता की स्थिति क्या है? देखिए अनीता यहाँ पर खड़ी है, तो श्वेता कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवें स्थान पर है। किससे? अनीता से। लेकिन कब जा रहे हैं? जब अपन बाएं जा रहे हैं तब मिल रही है ये, मतलब बाएं तरफ सातवीं और है, सात बाईं और सातवें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों के आधार पर निष्कर्षों का चयन कीजिए। यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है तो अपने ऑप्शन नंबर 1 लिखेंगे, केवल 2 करता तो 2 लिखेंगे। यदि या आया या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। यदि नहीं तो निष्कर्ष
फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। और निष्कर्ष फर्स्ट और दोनों सही हैं तो 5 आएगा। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। कुछ गोले व्रत हैं, ये गोले कुछ क्या व्रत हैं, कुछ गोले क्या दे रखे हैं अपने को, व्रत दे रखे हैं। अब कोई व्रत जो है वर्ग नहीं है, ये कोई व्रत क्या है, वर्ग नहीं है। तो अब अपन निष्कर्ष चेक करेंगे। कोई गोला वर्ग नहीं है, गोला, कोई गोला वर्ग नहीं है, तो सही दे रखा है अपने को, पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा देखिए, सभी गोला वर्ग है, सभी गोला वर्ग, इनमें आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो अपना कौन सा निष्कर्ष फर्स्ट सही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी पंक्ति रेखा हैं, ये सभी पंक्ति क्या है, सभी पंक्ति क्या है अपने, रेखा है। और सभी रेखा लाइन है, सभी रेखा क्या है, लाइन है आपके। अब अपन निष्कर्ष चेक करेंगे। सभी पंक्ति लाइन है, अब जब सभी पंक्ति रेखा है तो सभी पंक्ति लाइन के अंदर आ गई, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है अपना। दूसरा, कम से कम कुछ लाइन रेखा है, देखिए लाइन का कुछ हिस्सा रेखा है, ये देखिए ये कुछ हिस्सा ही होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। इसका मतलब अपने निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, ये देखिए सभी लैपटॉप क्या हैं, कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट पढ़िए, सभी नोटबुक कंप्यूटर हैं, सभी क्या है, नोटबुक क्या है, कंप्यूटर है। तो कुछ नोटबुक कंप्यूटर है, कुछ नोटबुक कंप्यूटर है, बिल्कुल ना, देखिए नोटबुक का कुछ हिस्सा ये जो है बीच वाला हिस्सा ये कंप्यूटर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब कह रहा है सभी नोटबुक कंप्यूटर नहीं, सभी नोटबुक कंप्यूटर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ प्रतियोगी लड़के हैं, ये कुछ प्रतियोगी हैं, ये क्या है, लड़के हैं। और कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, ये कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। अब कह रहा कोई लड़के प्रतियोगी नहीं है, कोई लड़के प्रतियोगी नहीं कैसे हैं, ये है ना, कुछ लड़के प्रतियोगी अपने को दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। सभी लड़के प्रतियोगी नहीं, सभी लड़के प्रतियोगी नहीं, कुछ लड़के प्रतियोगी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड का अनुसरण करता, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी गौरैया पक्षी हैं, ये सभी गौरैया क्या है, पक्षी हैं, ये अपने को दे रखा है। कोई पक्षी सरीसृप नहीं है, कोई भी पक्षी है वो जो क्या है, सरीसृप नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष चेक करते हैं अपन। कोई गौरैया सरीसृप नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए कोई पक्षी नहीं है और सारे पक्षी क्या हैं, गौरैया हैं, तो कोई भी गौरैया सरीसृप नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है, मतलब निष्कर्ष पहला सही है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ सरीसृप गौरैया हैं, क्या कुछ सरीसृप गौरैया हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन नंबर। तो अपने निष्कर्ष क्या आएगा, केवल प्रथम अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ड्रिंक को JMHQC से कोड किया जाता है और ब्लॉट्स को RSNKA से किया जाता है, उसी कोड भाषा में हनी को किससे कोड किया जाएगा। ड्रिंक को कोड दे रखा आपने JMHQC
MHQC। और ब्लॉट्स का क्या दे रखा आपने को, RSNKA। अब अपन इसका पैटर्न चेक करेंगे। देखिए दो तरीके से चेक कर सकते हो आप। ये देखिए D से एक कम हुआ है, C पे गया है, R से एक कम हुआ है, Q पे गया है, I से एक कम हुआ है, H पे गया है, N से -1 हुआ है, M गया है, K से -1 हुआ है तो J गया है। मतलब सब में -1 हुआ है लेकिन इस पैटर्न में हुआ है। और इसमें भी सेम पैटर्न है, यही है। ये देखिए सभी में -1 हुआ लेकिन पैटर्न यही है। अब इस पैटर्न को अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब -1 तो सब में ही गया है लेकिन पहला का माइनस कहाँ गया, यहाँ गया है। ये पैटर्न फॉलो 5 4 3 2 1। यानी यहाँ का जो 5वां है उसका -1 करके यहाँ लिखा है, इसका चौथे का -1 करके यहाँ लिखा है, तीसरे का -1 करके यहाँ लिखा है, दूसरे का -1 करके यहाँ लिखा है और पहले का -1 करके यहाँ लिखा है। तो अपन ऐसे ही किसका निकालेंगे, अब हनी का निकाल लेंगे। हनी का कोड तो देखिए HONEY। तो ये देखिए ये 5 नंबर है तो इसका कोड यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा X। ये 4 नंबर है, इसका कोड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा D। एक कम किया तो D आएगा, N से एक कम करेंगे तो M आएगा, O से एक कम करेंगे तो N आएगा और S से एक कम करेंगे तो G आएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा XDMNG, जो कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन कीजिए। अपने को श्रृंखला दे रखी है 6 16 26 46 और 56। ये अपने को सीधा ही दिख रहा है। देखिए इसमें +10 हो रहा है, इसमें भी +10 हो रहा है, यहाँ भी क्या होगा +10 होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 36। 36 में +10 करेंगे तो क्या आएगा 46। 46 में +10 करेंगे तो 56। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 36। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।